इस वीडियो में श्री घूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा के साथ साथ श्री घूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग तक कैसे पहुंचे, मंदिर की टाइमिंग्स, यहाँ दर्शन करने में कितना समय लगेगा, वीआईपी दर्शन के बाद आसपास की घूमने लायक जगहें, खाने पीने से लगाकर रूम लेकर रुकने तक इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। कोई जानकारी आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। ट्रैवल गांव की इस वीडियो में आपका स्वागत है। भारत के द्वादश अर्थात 12 ज्योतिर्लिंग में से एक भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है श्री घूष्मेश्वर। श्री घूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर जिले के वेरुल गांव में भगवान शिव का एक मंदिर है। घूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण, रामायण और महाभारत में भी मिलता है। यह मंदिर एक वर्ल्ड हेरिटेज यानी अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, जो इलोरा की गुफाओं से 1.5 किलोमीटर और औरंगाबाद शहर से 30 किलोमीटर, मुंबई शहर से 300 किलोमीटर, नासिक से 162 किलोमीटर, पुणे से 245 किलोमीटर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से 198 किलोमीटर और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से 265 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। देवगिरी पर्वत पर रहने वाली सुदेहा नाम की एक ब्राह्मण महिला थी जो निसंतान थी। संतान सुख की प्राप्ति के लिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घूष्मा का विवाह अपने ही पति के साथ करवा दिया। कुछ समय बाद सुदेहा अपनी बहन से ईर्ष्या करने लगी। उसने घूष्मा के बेटे की हत्या कर दी और उसे झील में फेंक दिया। इस झील में घूष्मा प्रतिदिन 108 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके विसर्जन किया करती थी। झील के किनारे अपने पुत्र का शव देखने के बाद भी घूष्मा ने अपनी प्रार्थना और अनुष्ठान जारी रखा, यह विश्वास करते हुए कि भगवान शिव उसके बेटे को बचा लेंगे। जब वह पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करने गई तो उसने देखा कि उसका पुत्र जीवित झील से बाहर आ रहा है। भगवान शिव प्रकट हुए और घूष्मा से वरदान मांगने के लिए कहा। घूष्मा ने भगवान शिव से इसी स्थान पर सदैव रहने की प्रार्थना की और इस प्रकार भगवान शिव 12वें ज्योतिर्लिंग में यानी घूष्मेश्वर नामक एक ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए। कहते हैं कि श्रद्धा भाव से इस ज्योतिर्लिंग के और पास वाले शिवालय कुंड के दर्शन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि श्री घूष्मेश्वर मंदिर तक कैसे पहुँचे। नज़दीकी रेलवे स्टेशन है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन और नज़दीकी एयरपोर्ट है औरंगाबाद एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से मंदिर की दूरी लगभग 37 किलोमीटर दूर है और छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है। अगर आप मुंबई, पुणे या महाराष्ट्र के किसी अन्य शहर से यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपनी पर्सनल गाड़ी से यात्रा करें। अगर आप पर्सनल गाड़ी से यात्रा नहीं करना चाहते तो आपको दूसरा बेस्ट ऑप्शन है ट्रेन से आप छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं, जहां से घूष्मेश्वर मंदिर की दूरी मात्र 30 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन से आपको छत्रपति संभाजी नगर सेंट्रल बस स्टैंड जाना होगा, जो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बस स्टैंड से आपको मंदिर के लिए MSRTC की बसें मिलती हैं। इस बस का एक तरफ का किराया 70 से 80 रुपया होता है। अगर आप छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन से प्राइवेट टैक्सी हायर करते हैं तो 1500 से 2000 रुपये का चार्ज होता है और अगर आप ऑटो रिक्शा से जाते हैं तो 800 रुपये से 1000 रुपये के बीच में चार्ज होता है। तीसरा बेस्ट ऑप्शन है कि टूर्स एंड ट्रैवल्स की बसें महाराष्ट्र के किसी भी प्रमुख शहर से मंदिर के लिए या छत्रपति संभाजी नगर के लिए आपको टूर्स एंड ट्रैवल्स की AC और नॉन AC वाली डायरेक्ट बसों की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। अगर आपका बजट ठीक हो तो आप डायरेक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स की बस पकड़कर छत्रपति संभाजी नगर या इस ज्योतिर्लिंग मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मंदिर की टाइमिंग्स की बात करें तो मंदिर सुबह 5:30 बजे से लगाकर रात 9 बजे तक खुला रहता है। अगर आप सुबह 5 बजे शिवालय कुंड के दर्शन करके 5:15 बजे तक लाइन में लग जाते हैं तो 6 साढ़े 6 बजे तक आपके दर्शन हो जाएंगे। अगर आप देर से जाते हैं तो दर्शन करने में 1 से 1.5 घंटे तक का समय लग सकता है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आप शिवलिंग को स्पर्श भी कर सकते हैं और जल भी अर्पित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में आपको दर्शन करने में 4 से 5 घंटे तक का समय लग सकता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले सिर्फ जेंट्स यानी पुरुषों को अपने ऊपर के कपड़े यानी टी-शर्ट, शर्ट या बनियान सब कुछ निकालना होता है, नहीं तो मंदिर के अंदर एंट्री नहीं मिलती है।
इस मंदिर में पेड एंट्री या वीआईपी दर्शन की कोई सुविधा नहीं मिलती है। यदि आप चाहें तो जलाभिषेक या रुद्राभिषेक कराने के लिए मंदिर के ऑफिस में बात कर सकते हैं। अगर बात करें श्री घूष्मेश्वर मंदिर जाने का सबसे सही समय की, तो 12 महीने में किसी भी समय आप जा सकते हैं, पर अगस्त से फरवरी के बीच का समय यहाँ जाने के लिए सही होता है। अब बात करते हैं फूड ऑप्शंस की। मंदिर के आसपास ढेर सारे चाय की दुकानें, फास्ट फूड और रेस्टोरेंट है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मंदिर से लगभग 300 मीटर आगे एलोरा की गुफाओं की तरफ बढ़ते हुए तो रास्ते में आपको जैन वृंदावन रेस्टोरेंट मिलेगा, जहां पर आपको बहुत ही स्वच्छ और स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर रीजनेबल रेट पर मिल जाएंगे। मैं इसी जैन वृंदावन रिसोर्ट में रूम लेकर रुका था। यह प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है और बिल्कुल रोड टच है। यहाँ पर भाड़े पर रूम भी मिलते हैं और ज़्यादा लोगों के लिए बड़ा हॉल भी मिल जाता है। इस प्रॉपर्टी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। यहाँ से मंदिर केवल 300 मीटर और एलोरा की गुफाएं 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यहाँ के रूम रेट्स 1000 रुपये से स्टार्ट होते हैं और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूम लेते हैं। अब बात करते हैं कि वेरूल में और ऐसी कौन सी जगहें या टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ आपको अवश्य ही जाना चाहिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद आप शिवालय कुंड के दर्शन कर लीजिए, या पहले शिवालय कुंड के दर्शन करने के बाद ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए और सबसे पहले आपको एलोरा की गुफाओं में ज़रूर जाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों का हिस्सा है। यह गुफाएं धार्मिक मान्यताओं को समर्पित दुनिया की बेहतरीन कला और वास्तुकला को दर्शाती है। इन गुफा प्रणालियों में जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म के कई चमत्कार शामिल है, जिनमें गुफा का चित्र भी शामिल है। गुफा नंबर 16 अर्थात कैलाश मंदिर एक स्मारक यानी लैंडमार्क है जो किसी को भी विस्मय में डाल सकता है। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और एलोरा गुफा प्रणाली का हिस्सा है। यह एक ही पत्थर से बनी सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है जो कि अपने आप में एक अजूबा है। इस चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर इस मंदिर का निर्माण किया गया है, जो कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उस समय कौन से ऐसे औजार थे, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसने इस कारनामे को अंजाम दिया। इस मंदिर पर शोध करने के लिए न केवल भारत से बल्कि दुनिया भर से विशेषज्ञ आते हैं। यह मंदिर विशेषज्ञों को और पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ घूमने में आपको 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। समय बचाने के लिए आप चाहें तो गोल्फ कार से भी इन गुफाओं को घूम सकते हैं। एलोरा की गुफाओं को घूमने के बाद आपको भद्र मारुति मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। यह भगवान हनुमान की लेटी हुई मुद्रा में केवल 3 मूर्तियों में से एक है। एलोरा की गुफाओं से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह मंदिर। ऐसा माना जाता है कि एक दिन भगवान हनुमान राजा भद्रसेन नामक एक भक्त द्वारा भगवान राम की स्तुति करते हुए गीत सुनते हुए यहाँ उतरे। हनुमान जी स्तुति सुनकर इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वे स्तुति सुनते सुनते यहीं लेटी हुई मुद्रा में इसी स्थान पर आराम करने लगे। तब से यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। वैसे तो छत्रपति संभाजी नगर में और भी बहुत सारे स्थान हैं घूमने लायक, पर मैंने उन्हीं प्लेसेस को कवर किया है जो श्री घूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास हैं, जहां आप इजीली जा सकते हैं। अब जानते हैं कि एक आदमी का एक दिन का कुल खर्च कितना हो सकता है। अगर आप अपनी निजी वाहन से जाते हैं तो जो भी पेट्रोल, डीजल या सीएनजी का खर्च होगा वही। अगर आप छत्रपति संभाजी नगर से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस पकड़ कर जाते हैं तो यहाँ तक का एक तरफ का 70 से 80 रुपये किराया होगा। अगर आप यहाँ रूम लेकर रुकते हैं तो रूम का रेंट 1000 रुपये मानकर चलिए और पर पर्सन एक दिन का नाश्ता, भोजन और रात के डिनर का अधिक से अधिक 500 रुपये खर्च होगा, प्लस ट्रेन और फ्लाइट का किराया अलग। तो एक आदमी का एक दिन का अधिक से अधिक 1500 रुपये तक खर्च हो सकता है। इस वीडियो में यहीं तक। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको हमारे वीडियोस देखना पसंद हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई मंजिल की ओर बढ़ते हुए कुछ नए रास्तों पर। तब तक के लिए वंदे भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।